शेयर मार्केट वन नियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एक शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं जिसका नाम है जेएम फाइनेंशियल एलटीडी के बारे में बात करेंगे। आज के डेज में करीब करीब 5% के आसपास में आपका कहता है रिटर्न्स आपका दिया है, पॉजिटिव आपका रिटर्न्स देखने को मिलती है। कहता है कि इसमें हम लोग बात करेंगे इसका टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा। कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। कहते हैं जैसे ही आपका मार्केट आपका ओपन हुआ था, यह भी शेयर आपका 140 के आसपास में ओपन हुआ, उसके बाद तेज़ी देखने को मिली, कुछ आपका करेक्शन के बाद पुनः आपका रिकवरी यहाँ पे देखने को मिली है। यदि वहीं पे बात करते हैं इसकी हाई लेवल की बात, तो आज के डेज में हाई लेवल जो बनाया था 148 के आसपास में, लो लेवल की बात करते हैं 140 के आसपास में बनाया है। ओपन के टाइम में ही आपको कहता है कि आपको लो लेवल बनाया था। मार्केट कैप भी आपका ठीक ठाक नज़र आ रहा है 13,000 करोड़ के आसपास में, और पी रेशियो भी आपका कहता है अपने प्राइस लेवल में ठीक ठाक आपका नज़र आती है। कंपनी लाभांश भी देती है, वो भी लाभांश बहुत अच्छी दे रही है। कहता है 1.5% के आसपास में आपका लाभांश आपका मिल रही है। और वहीं पे यदि बात करते हैं बावनी खाई की, तो बावनी खाई जो आपका बनाया 168 के आसपास में, और बावनी लो की बात करते हैं 69 के आसपास हम लोग सब कह सकते हैं कि एक साल में जस्ट आपका कहता है कि शेयर आपका कहता है कि डबल से भी ज़्यादा आपका रिटर्न्स आपका दे चुका है, आपका पॉजिटिव रिटर्न्स आपका दिया है। कहता है हाई लेवल से ओनली आपका कहता है 20 रुपीज़ के आपका प्राइस पे डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसमें आपका कहता है अपवर्ड जाने का संभावना बहुत आपका ज़्यादा है। तो इसके कुछ हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो यदि हम लोग 5 डेज़ के डेटा को चेक करते हैं तो 5 डेज़ में आपको रिटर्न जो देखने को मिलती है करीब करीब 5% के आसपास में मिलती है, जो एक टाइम में कहते हैं 140 के प्राइस लेवल को क्रॉस कर दिया। फिर आपको कहते हैं नीचे का करेक्शन हुआ, फिर तेज़ी हुआ, कुछ करेक्शन हुआ, उसके बाद लगातार यहाँ से तेज़ी आपको देखने को मिली है। यदि वहीं पे एक मंथ के डेटा को चेक किया जाए तो एक मंथ में भी आपका रिटर्न्स ठीक ठाक है, आपका 5% के आसपास में, जो एक टाइम में यह शेयर कहते हैं 140 के आसपास में था। करेक्शन के बाद यहाँ से रिकवरी होने का संभावना इसमें आपका जताया गया। यदि 6 मंथ के डेटा को चेक किया जाए तो 6 मंथ में तो बहुत ही अच्छा आपका रिटर्न दिया, वो भी पॉजिटिव आपको रिटर्न देखने को मिलती है, जो करीब करीब कहता है कि 87% के आसपास में देखने को मिलती है। आप यहाँ डेटा भी चेक कर सकते हैं कि 10 जून की बात है, जो आपको कहता है कि 78 के आसपास में आपका देखने को मिली थी, और लगातार उसके बाद 78 के आसपास देखने के बाद यहाँ पे जो आपका हाईएस्ट जो प्राइस लेवल जो बनाया था वो आपका 16 अक्टूबर के डेज में बनाया था 161 के आसपास में। हम लोग सोच सकते हैं कि आपको कहता है कि 6 मंथ में ही आपका प्राइस आपका डबल हो चुका है। यदि वहीं पे कहते हैं 1 साल के यदि डेटा को चेक किया जाए तो 1 सालों में जो आपका कहते हैं रिटर्न जो देने का क्षमता रखा है, कुछ यहाँ पे करेक्शन हुआ है बीच-बीच में, जिसमें लेकिन ठीक-ठाक आपका रिटर्न्स है, जिसमें आपका 65% के आसपास में देखने को मिली है। जो एक टाइम में यह शेयर जो था 100 के आसपास में था, बहुत टाइम तक सपाट बनाए रखा, फिर कुछ करेक्शन हुआ, उसके बाद तेज़ी के बाद कुछ करेक्शन के बाद यहाँ तेज़ी देखने को मिली, फिर आपका करेक्शन हुआ और थोड़ा-सा आपको रिकवरी यहाँ पे देखने को मिल रही है। यदि वहीं पे 5 सालों के डेटा को चेक किया जाए तो 5 सालों में भी आपका रिटर्न्स आपका ठीक-ठाक आपका नज़र देखने को मिलती है, जिसमें आपको करीब-करीब कहता है कि 61% के आसपास में आपको कहता है कि पॉजिटिव आपका रिटर्न्स आपको देखने को मिल रही है। जो एक टाइम में कहता है 130 से 120 के आसपास में, तो कुछ करेक्शन के बाद यहाँ से आपका तेज़ी देखने को मिली, फिर करेक्शन हुआ, फिर तेज़ी, फिर करेक्शन, उसके बाद तेज़ी, फिर करेक्शन, उसके बाद तेज़ी देखने को मिलती है। यानी 5 सालों में उतना परफॉर्मेंस तो ठीक-ठाक नज़र नहीं है, जितना आपका कहता है कि 2 यानी कि 6 मंथ में आपका रिटर्न्स देने की अच्छा क्षमता रखता है। तो हमारे अनुसार से इसे अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, आपका 6 मंथ 7 मंथ के लिए रखना चाहिए। और हमारी जो टारगेट जो प्राइस आपका जो बनकर आती है, करीब-करीब कहता है 200 आपका बनकर आती है। तो 200 के लिए आप इसे अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, और ऐसे-ऐसे शेयर को अपने पोर्टफोलियो में भी रखना चाहिए। यहाँ कुछ यदि अच्छी तरह से यदि यहाँ पे ग्राफ यदि चेक किया जाए, तो ग्राफ से भी आप यहाँ पे महसूस कर सकते हैं कि एक टाइम में यह जो शेयर था करीब-करीब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो बात है यानी 8 मई 2020 की बात है, जो 63 के आसपास में था, और फिर उसके बाद कहता है कि 63 के आसपास में होने के बाद भी 2020 के बाद भी यह आपका शेयर जो था करीब-करीब कहता है 2022 भी चला गया। लेकिन यहाँ पर भी प्राइस लेवल ठीक-ठाक वही प्राइस लेवल पर ही आपको इंडिकेट किया है, 77 के 57 के आसपास में ही। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 2 साल में कुछ तो आपको रिटर्न्स दिया ही नहीं। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पे आप थोड़ा-सा और महसूस कर सकते हैं कि इससे भी ज़्यादा बुरा हाल तो यहाँ पे हुआ था जब मार्केट क्रैश हुआ था, जिसमें आपको कहता है कि कुल मिलाकर जब से आपका शेयर जो आपका बना था वहाँ से तो आपका रिटर्न देने का क्षमता ही इसमें इंडिकेशन ही नहीं किया गया था। ये भी 2024 की बात है, 15 मार्च 2024 की बात है, जो 75 के आसपास में इंडिकेट किया गया है। लेकिन उसके बाद यहाँ से जो कुछ आपका तेज़ी आपको देखने को मिली थी, बहुत ज़्यादा आपका, यानी कि कहने का मतलब है यह शेयर आपका एक्टिव हुआ है, बहुत डोरमेंट कंडीशन में था। एक्टिव होने के बाद 158 के प्राइस लेवल को अचानक आपका टच किया है। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।